गंदा सीवरेज आकर गिरता गंगा में, वो तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही? आप उन पे केस बुक कर दिए, जेल में है बच्चे वो। नहीं नहीं, तुम मजहबी जज्बात को मजरू करे। क्या मजहबी जज्बात मजरू करे? अरे उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है। जब आपने कमाई का साधन बना दिया गंगा को, माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। 20,000 करोड़ रुपए, 10 साल, नामी गंगे जैसे बड़े बड़े दावे, लेकिन गंगा आज भी साफ क्यों नहीं हुई? और उसी गंगा में अगर 14 लोग नाव पर बैठकर इफ्तार कर ले तो वो अपराध कैसे बन जाता है? सोचिए, गंगा में हर रोज हजारों मिलियन लीटर गंदा पानी बहता है, सीवेज, केमिकल, कचरा, लेकिन उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं एक नाव पर 14 लोग इफ्तार कर लेते हैं और 8 घंटे के भीतर जेल भेज दिया जाता है। सवाल ये है, गंगा को असल में कौन अपवित्र कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जहां एक तरफ करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन नतीजा शून्य, और दूसरी तरफ कुछ लोग खाना खा ले तो कानून पूरी ताकत से टूट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं नामी गंगे प्रोजेक्ट की। 2014 में शुरू हुई इस योजना पर अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, सैकड़ों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के दावे हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? सीपीसी के मुताबिक गंगा में आज भी हर दिन 3,000 से 4,000 मिलियन लीटर बिना ट्रीट हुए सीवेज गिर रहा है, और अकेले वाराणसी से ही 300 MLD से ज्यादा गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है। कई एसटीपी या तो अधूरे हैं या अपनी क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं। यानी सीधा सवाल, पैसा लगा, प्रोजेक्ट बने, लेकिन गंगा आज भी साफ नहीं हुई। वाराणसी में कुछ मुस्लिम युवक नाव पर बैठकर रोजा खोल रहे थे, फल, खजूर और कथित तौर पर चिकन बिरयानी के साथ। वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराएं लगा दी गई। धार्मिक भावनाएं आहत करना, पूजा स्थल को अपवित्र करना और यहां तक कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 भी। अब सवाल यह है, गंगा में रोज गिरता हजारों मिलियन लीटर सीवेज अपवित्र नहीं करता, लेकिन नाव पर खाना खाना अपवित्र कर देता है। अब इस पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सीधे सवाल उठाए। अगर कोई गंगा में नाव पर खाना खाता है तो इससे किसकी भावना आहत होती है? गंगा में गिरने वाला सीवेज या किसी को आहत नहीं करता। रमजान में शराब की दुकानें खुली रहती है, क्या उससे मुसलमानों की भावना आहत नहीं होती? इन युवकों का एकमात्र अपराध ये है कि वो मुसलमान है, यानी उनका आरोप साफ है, ये कार्रवाई कानून नहीं पहचान के आधार पर हुई है। 14 मुस्लिम बच्चे एक कश्ती को लेकर उस पर रोजा खोलते हैं। क्या करते हैं? रोजा खोलते हैं। तो उनको क्या हुआ? फौरन उन पर केस बुक कर दिया गया। अब अगर कल मैं हुसैन सागर लेक में एक कश्ती लेता हूं, मैं बोलता हूं बोट पे रोजा, अब आजकल तो रोजा ऐसे ऐसे तरीके से खोल रहे कि अल्लाह मालूम क्या होने वाला आगे जाके। हुसैन सागर पे आप कश्ती लिए, लाइफ जैकेट पहन लिए, रोजा खोल रहे आप, उसके बाद चिकन की बिरयानी खा ली आप खा लिए। आने के बाद पुलिस बोलती नहीं नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया है। और क्या किया आपने इफ्तार पार्टी खाई, बिरयानी खाई आपने, तो BNS 298, BNS 299, BNS 196, BNS 270, BNS 223। अरे किसी के मजहबी जज्बात कैसा मजरू हो रहे हैं? अगर गंगा में कश्ती में मैं खाना खाया तो किसके मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं? किसी के भी नहीं हो रहे ना। पूरा गंदा सीवरेज आकर गिरता गंगा में, वो तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही? ये बच्चे बेचारे लाइफ जैकेट्स पहने हुए, नौजवान है, बोले चलो आप कश्ती पे जाएंगे, रोजा खोले। आप उन पे केस बुक कर दिए, जेल में है बच्चे वो। नहीं नहीं, तुम मजहबी जज्बात को मजरू करे। क्या मजहबी जज्बात मजरू करे? अरे उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है।
जो पूरा गंगा को जो गंदगी सीवरेज आकर गिर रहा, उस पर कोई किसी को फिक्र नहीं है। जो बड़े बड़े कश्तियां चलती, उसमें जो लोग पेशाब पैखाना करते, वो गिरता है, उसकी फिक्र नहीं है। बताओ कि क्या हो, सिर्फ तुम मुसलमान है, जेल में आपने उनको डाल दिया। ये इंसाफ है तुम्हारा? बीजेपी वालों बताओ। और तुम पसमानदा मुसलमान की बात करते हो, उसमें पूरे बच्चे सैफी हैं, पसमानदा मुसलमान है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोला। क्या गंगा में रोजा नहीं खोला जा सकता? ये लोगों में फूट डालने की कोशिश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, गंगा में एक 5 स्टार क्रूज चल रहा है, जहां महंगी शराब परोसी जाती है, कचरा नदी में बहता है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? या कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि हाथ गर्म नहीं हुए? यानी सवाल सिर्फ घटना का नहीं, बल्कि सिलेक्टिव कार्रवाई का है। उन्हें डीएम, एसपी, एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते? हम अपने छत पे बनाना चाहते, छत पे बनाएंगे त्योहार। धार्मिक पक्ष से भी आवाज आई। जोशीपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा, जब गंगा माई को कमाई का साधन बना दिया गया है तो ये सब हुआ। गंगा में क्रूज चलाकर कमाई हो रही है। पहले नाव सिर्फ पार उतरने के लिए होती थी, अब कमाई का जरिया बन गई है। जब कमाई का दृष्टिकोण आता है तो पवित्रता खत्म हो जाती है। गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है क्या? उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया, गंगा को माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे, वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे। खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा। आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं, तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ, चाहे कुछ खाओ, आओ, हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार बात कुछ और करती है और काम कुछ और, यानी यहाँ भी सवाल नीतियों और व्यवस्था पर उठ रहा है। वहीं मुस्लिम समाज के अंदर से भी प्रतिक्रिया आई। अंजुमन इंतजामी मस्जिद के एसएम यसीन ने कहा, इफ्तार एक धार्मिक अनुष्ठान है, इस तरह से सार्वजनिक आयोजन में बदलना सही नहीं है। यानी आलोचना अपने समुदाय के अंदर से भी है, लेकिन सवाल सजा की गंभीरता और कानून के इस्तेमाल पर बना हुआ है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए खर्च, हजारों MLD गंदा पानी, अधूरे प्रोजेक्ट, और दूसरी तरफ एक वीडियो, एक शिकायत और 8 घंटे में गिरफ्तारी। यही है वो विरोधाभासा जो पूरे मामले को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बनाती है। अब असली सवाल, क्या प्राथमिकता गंगा की सफाई है या नैरेटिव की सफाई? क्या कानून हर किसी पर बराबर लागू होता है या सिर्फ कुछ मामलों में ही एक्टिव हो जाता है? आज 14 लोग जेल में हैं, लेकिन गंगा में बहता हजारों मिलियन लीटर गंदा पानी आज भी आजाद है। तो असली सवाल यही है, गंगा की चिंता या सिर्फ एक खास घटना को मुद्दा बनाने की कोशिश? क्योंकि अगर गंगा को सच में बचाना है तो शुरुआत सीवेज से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक नाव से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।